हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सानिम बेदी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमारे एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ और प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। विदाउट एक्सपेंशन इवेल्युएट, बिना एक्सपेंशन किए, बिना एक्सपैंड किए, एक्सपेंशन का मतलब बिना एक्सपैंड किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट। तो अब हम लेट करेंगे इसको, लेट डेल्टा या ए लिख लो या डेल्टा लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। डिटर्मिनेंट को ज़्यादातर डेल्टा ही लिखते हैं। तो क्या लिखा है, लॉग ऑफ एक्स वाई जेड, लॉग ऑफ एक्स वाई जेड बेस एक्स, लॉग ऑफ वाई बेस एक्स, लॉग ऑफ जेड बेस एक्स, और साथ में लिखा लॉग एक्स वाई जेड बेस वाई 1, लॉग जेड बेस वाई, लॉग एक्स वाई जेड बेस जेड, लॉग वाई बेस जेड और 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो फॉर्मूला ये है कि अगर लिखा हो लॉग ऑफ m बेस n, इसको रीड आउट कैसे करना है, लॉग ऑफ m बेस n, दिस इज बेस, जो नीचे लिखा है वो बेस, लॉग ऑफ m बेस n। तो इसको लिखते कैसे हैं, दिस इज रिटन एज लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ n, जो बेस में वो नीचे आएगा, log of m अपॉन log of n, log of m बेस n। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं log of m बेस m, log of m और बेस भी m हो तो क्या लिखेंगे, log of m अपॉन log of m, दिस इज इक्वल्स टू 1, log of m अपॉन log of m, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, तो इसके लिए मैं इन फॉर्मूलेस का यूज करूंगा। चेक कर लेना, log of m बेस n इज इक्वल टू log of m अपॉन log of n। इसको रीड आउट करना, log of m बेस n। तो log of m जिस वेरिएबल का log निकाल रहे हैं और बेस भी वही है, जिस नंबर का log निकाल रहे हैं बेस भी वही नंबर है, तो log of m अपॉन n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब कि log of 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log of द नंबर बेस सेम नंबर, ठीक है, 1 को। तो अब इस फॉर्मूले में अब हमारे पास क्या है, देखिए log of x y z बेस x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, log of x y z अपॉन log of x लिख सकता हूँ, log of x y z अपॉन log of x y z बेस x है, log of x y z अपॉन log of x। तो इसको क्या लिखूंगा, इस कॉलम को पहले लिख लेता हूँ, log of x y z upon log y, then log of x y z upon log z। तो अब इस कॉलम की बात करूंगा, log of y upon log of x, क्योंकि log of y बेस x था तो 1। अब ये कॉलम है log y वाला, तो इसके लिए मैं 1 को कैसे लिखूंगा, ये देखिए 1 को लिखूंगा log of y बेस y, that is log of y अपॉन log of y, ये लिखूंगा। चेक करेगा, 1 को मैं ये लिखूंगा log of y अपॉन log of y, क्यों, क्योंकि log of y बेस y, मैंने अभी लिखा कि log of m बेस m हो तो वो 1 के इक्वल है। तो log of y बेस y, जिस नंबर का log निकालना हो उसका ही बेस हो, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या आएगा, log of y अपॉन log of y, तो क्या लिख सकता हूँ 1 को। तो यहाँ पे लिखा log of y बेस z, log of y log z, log y log z को log में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं ज़्यादा। तो आगे log of z बेस x, log of z अपॉन log of x, then log of z बेस y, log of z अपॉन log of y, और साथ में 1। अब ये log z वाला कॉलम है, ये log y वाला था, ये log z वाला कॉलम है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा,
लॉग ऑफ जेड अपॉन लॉग ऑफ जेड लिख सकता हूँ, जैसे log ऑफ y अपॉन log ऑफ y लिखा, क्योंकि log ऑफ y बेस y 1 है, log ऑफ z बेस z भी क्या होगा 1 होगा। तो अभी मैंने ये लिख दिया, ठीक है। वेयर इज द डस्टर, चेक कर लेना। अगर आप पॉज करना चाहो वीडियो, पॉज करके आप इसको एक बार देख लेना, इन फॉर्मूलाज को जो मैंने यहाँ पे प्रमोट की। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, चेक करो। अब देखो, अब चेक करो, इस रो में log x कॉमन है, इस रो में log y, इस रो में log z। चेक करना, इस रो में 1 अपॉन log x कॉमन है, इस रो में 1 अपॉन log y कॉमन है, इस रो में 1 अपॉन log z है। तो क्या लिखूंगा मैं आगे, टेकिंग कॉमन 1 अपॉन log y, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log y, 1 अपॉन log z from R1, R2, R3 respectively। तो ये लिख दिया मैंने, टेकिंग कॉमन log 1 अपॉन log x किससे कॉमन निकालना है, रो 1 से, 1 अपॉन log y किससे कॉमन निकालना है, रो 2 से, 1 अपॉन log z किससे कॉमन निकालना है, रो 3 से। तो मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या रहेगा, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log y, 1 अपॉन log z। तो यहाँ पे क्या रह गया, log x y z, log y log z, x y z log y log z, log x y z log y log y log z। नेक्स्ट log x y z log y log z। चेक कर लो, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, क्योंकि 1 अपॉन log x कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन log y भी कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन log z भी कॉमन निकाल लिया, तो रहेगा log x y z log y log z, log x y z log y log z, log x y z log y log z। तो अब चेक करो कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या यूज होती है कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाती है 0। तो इसमें तो तीनों ही रोज क्या है, आइडेंटिकल है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या रहेगा 0। तो वी गेट 0 आंसर, ठीक है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे डिस्कस एक और, लिखे देखिए, solve the equation 3x minus 8 3x minus 8 3x minus 8 equals to 0। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू equals to 0 कब है, तो सॉल्व का मतलब है हमें जो भी डिटरमिनेंट वेरिएबल गिवन होगा x या y या z उसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब, सॉल्व करने का मतलब कि इसको सॉल्व करो और इससे x की वैल्यू निकालो। तो सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करेंगे इसी चीज से, जो भी गिवन है। जो गिवन क्या है, गिवन 3x minus 8 3x minus 8 3x minus 8 इक्वल्स टू क्या गिवन है, 0 गिवन है, ठीक है। तो 0 गिवन है तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो डिटरमिनेंट है, तो राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो दिस इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन, तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें ये डिटरमिनेंट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व करते रहना है, साथ में इक्वल्स टू 0 लगाना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूँ, ऑपरेट R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, चेक कर लेंगे। अगर कॉलम पे भी लगा दूँ तब भी सेम बनेगा और रो से भी लगा दूँ तब भी सेम बनेगा।
R1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, तो क्या मिला हमें R1 पे R1 प्लस R2 का R3, तीनों रोज को ऐड करके R1 पे जगह पे लिखना है। 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, चेक करो 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, चेक कर लेना, तो क्या आ गया 3x माइनस 2। तो यहाँ पे भी आ गया 3x माइनस 2, यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2, तो बाकी जो था वैसे ही सेम इक्वल्स टू 0। तो अब चेक करें, रो 1 से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, टेकिंग 3x माइनस 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो R1 से मैंने कॉमन निकाला, R1 से कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बन गया 3x माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, तो बन गया 1 1 1 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8। तो नेक्स्ट हमें मालूम है अगर रो 1 1 बन जाए तो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेट कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 पे भी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 पे क्या लगाएंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1 0, 3x माइनस 8 माइनस 3, तो क्या गया 3x माइनस 11, देखो 3x माइनस 8 माइनस 3, तो 3x माइनस 11 आ गया, 3 माइनस 3 0, नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, तो 3x माइनस 11, चेक करें ना आप इसी ऑपरेशन को, 3x माइनस 8 माइनस 3, 3x माइनस 11, 3 माइनस 3 0, नेक्स्ट 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या क्या 1 माइनस 1 3 माइनस 3 0, और नेक्स्ट हमारे पास 3x माइनस 8 माइनस 3 कितना है 3x माइनस 9। अब एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड करेंगे अब अलॉन्ग द रो 1, तो क्या रहेगा 3x माइनस 2, तो उसके अकॉर्डिंग 3x माइनस क्या आ गया हमारे पास 3x माइनस 11 0 0 3x माइनस 11, तो हमारे पास बन गया 3x माइनस 2 3x माइनस 11 एंड 3x माइनस 11, ये बच गया ना इक्वल्स टू 0। तो चेक करें अगर ये लिखा हो a b c इक्वल्स टू 0, या तो a 0 या b 0 या c 0, तो हम इन तीनों इक्वेशंस को 0 पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 2 है, तो उससे उसको हम पुट करेंगे 0, तो हमारे पास क्या आगे वैल्यू अगर 3x माइनस 2 चेक करना 3x माइनस 2 इक्वल 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2/3, और नेक्स्ट 3x माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा, तो 3x इक्वल टू 11, तो x क्या आ गया 11/3, तो साथ में इससे भी x क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 2/3 11/3 11/3। तो ये था सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये थी हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन, तो जिसको हमने सॉल्व कर दिया। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में, और इसके रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन होगी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।